नमस्कार सभी भाई फौजियों को, जय हिंद। आपके कहते हैं कि शेरों के बच्चे शेर ही जाने जाते हैं और लाखों की खड़ी फौज में फौजी अलग ही पहचाने जाते हैं। कि रख बापू भरोसा, इस बार फौजी बन के दिखाऊंगा, जब भी घर को लौटूंगा फौजी बनकर लौटूंगा। बापू जो लोग कहते थे तुम्हारी औलाद कुछ नहीं कर पाएगी, उनको इस बार फौजी बन के दिखाऊंगा, फौजी बन के दिखाऊंगा। सभी विद्यार्थियों का एसएस फिजिकल एकेडमी के ऑफलाइन बैच में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ऑनलाइन की अपार सफलता के पश्चात सोहन जी चौधरी के मार्गदर्शन में एसएस फिजिकल एकेडमी आपके बीच ऑफलाइन के बैचेज जो पूर्णतः भारतीय सेना को समर्पित है वह आपके कुचामन सिटी में लेकर आई है। उसी की श्रृंखला में मैं डीआर वाकर आपको साइंस का जो भी सिलेबस है अपना विथ आपके पुराने एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए करवाऊंगा। तो हम पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आता है आपके हर बार एग्जाम में आता है कि विज्ञान की शाखा में किसका अध्ययन करते हैं। तो ध्यान दीजिए, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी के अंदर आपके किसका अध्ययन करते हैं। तो माइकोलॉजी में करते हैं, याद रखना, आपके कवकों का अध्ययन, द स्टडीज ऑफ फंजाई, यानी कवकों का अध्ययन याद रखना आपके किस में करते हैं, माइकोलॉजी में। आपको एक चीज बता दूं, ये जो कवक होते हैं ना, फंजाई, जिसको अपन फफूंद कहते हैं, बड़ी खतरनाक चीज होती है। याद रखना, कवक से जितने भी बीमारियां होती है उनका कभी परमानेंट इलाज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कवक पर कोई भी मेडिसिन पूर्णतः काम नहीं कर पाती। उसकी वजह होती है, जो कवक होते हैं ना, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है, जिसको अपन बोलते हैं सेल वॉल ऑफ फंजाई, ये कोशिका जो भित्ति है, याद रखना, आपके काइटिन की बनी होती है। और ये जो है नाइट्रोजन युक्त हेमी पॉलीसैकेराइड से बनी होती है और ये जल्दी से नष्ट नहीं होती है। तभी तो कवक से जो भी बीमारी होती है उसका पूर्णतः इलाज नहीं है। अगर दाद हो गया ना, तो चाहे कितनी भी कोशिश कर लो अपन, उस दाद को खत्म नहीं कर पाएंगे। हाँ, यह है कि हम दवाई लगाएंगे, प्रतिकूल परिस्थितियां क्रिएट करेंगे, तो दाद की जो प्रभाव लक्षण वो कम हो जाएगा, पर खत्म नहीं होता है। और ये बता दूं, ये कवक से बीमारियां, दाद, खाज, खुजली जो भी होती है, ये छूने से फैलती है। अगर किसी को हो रखा है, आपने छू लिया, या फिर आपने मान लो उसके कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, तो खुद तो खुजा रहा है, आपको भी कहेगा तू भी खुजा ले। मतलब कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम, मगर तुझे भी साथ ले डूबेंगे। खुद तो खुजाते रहेंगे, आपको भी कहे ले पकड़, तू भी क्या याद करेगा, जा खुजाता रहे। तो अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कवक संबंधित बीमारी कौन कौन सी है। तो आपको रटना वटना नहीं है, याद रखना, आपको 1% भी रटना नहीं है कि कवक संबंधी बीमारी कौन सी है। कि गंजा दामाद फ्रूट खाए। देखो, एक दामाद है गंजा, तो गंजा दामाद फ्रूट खाए। फ्रूट नहीं खा सकता क्या भाई? गंजा है तो क्या हुआ, दामाद तो है ही ना, फ्रूट तो खा ही सकता है ना। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक गंजा से याद रखना, गंजापन। ये गंजापन भी कवक संबंधी होती है। कई बार देखते हैं ना, बालों में फफूंद लग जाती है तो बाल झड़ते हैं, और इतने झड़ते हैं कि पूरा प्लॉट ही साफ हो जाता है। फिर इधर से चांद बनता है, इधर सितारे बनते हैं। तो ये भी होता है, कई बार गंजे हो जाते हैं ना, उसकी वजह क्या होती है, कवक। फिर है दह से दमा। आपने अस्थमा के बारे में सुना होगा, अस्थमा, सांस उठता है, श्वास नली प्रभावित होती है, ट्रेकिया। तो
श्वास नली इफेक्टेड होती है, जिससे क्या होता है, अपना श्वास उठता है। फिर है दाद। ये जो दाद वगैरह बनते हैं ना किसके संबंधी, ये सारे कवक संबंधित है। और उसके बाद है फुट का मतलब एथलीट फुट। जैसे आपको फौज साहब फिजिकल करवाते हैं ना, तो वैसे एथलेटिक जो खिलाड़ी होते हैं ना, वो दिन में 12-12 घंटे ग्राउंड में पसीना बहाते हैं। उनके पैरों के जूतों में जो सॉक्स होते हैं ना, पसीने से यानी कि पूरे लथपथ रहते हैं। और आपको पता है, जब आप भीगे गीले जूते पहन लेते हो तो पैर की अंगुलियों में कटाव आ जाता है, आता है ना, उसे क्या बोलते हैं अपन, एथलीट फुट। ध्यान में, एथलीट फुट अलग है, एलिफेंटिस एलिफेंटिस अलग है, हाथी पांव अलग है, ठीक है। तो एथलीट फुट। इसके बाद कैसे याद रखना, खुजली। तो भाई खुजली भी ध्यान रखना किसके द्वारा होता है, दाद खाज खुजली के द्वारा। अब देखो, तो बताओ माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, बोले किसका अध्ययन करते हैं, कवकों का। और इसके बाद आपके कवक की कोशिका व्यक्ति किस विलुम्ब में होती है, ये काइटिन वाला बहुत एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और इसके बाद आपको रटना नहीं है, ट्रिक याद करनी है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है। तो कवक जनित रोग कौन सा है, ट्रिक क्या बोलो, ट्रिक बोलो कि गंजा। गंजा से क्या होगा, दस्त से, दस्त से, फ्रूट से, एथलीट फुट, और खे से खुजली, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कवक संबंधी रोग क्या होते हैं, ट्रिकों में आपने समझ लिया। धन्यवाद।